ओम शांति। सभी भाई बहनों की प्रगति के लिए एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं, अव्यक्त पालना। हम सभी कितने भाग्यवान हैं कि भगवान की पालना में पलने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। पहले निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा के साकार तन में प्रवेश करके हम सब की पालना की, और ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद दोनों ने, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ने, जिन्हें हम बाप दादा कहते हैं, गुलजार दादी के माध्यम से हम सब की बहुत पालना की। सबसे बड़ी पालना सुंदर विचार बनाना, सबसे बड़ी पालना सत्य राह दिखाना, खोज समाप्त करा देना, रूहानी आनंद, रूहानी उन्नति कैसे हो इसका सहज मार्ग दिखा देना। तो हम उन्हीं चीज़ों को जो बाबा की अव्यक्त मूल्यों में बहुत गुह्य हैं, आप जानते हैं, उनको समझना भी बहुत गुह्य और सूक्ष्म बुद्धि का काम है। हम उन्हें सरल करेंगे ताकि सभी उनको अपने जीवन में अपना सकें, क्योंकि यदि वो महान और सूक्ष्म बातें हमारी जीवन में हम पालना में नहीं लाएंगे तो प्रभु पालना का अनुभव कैसे होगा। तो अनुसरण करने से ही पालना का अनुभव होता है। हम रोज वरदान सुन लेते हैं, मुरलियों में स्लोगन बहुत गहरे गहरे आते हैं। अव्यक्त मुरली भी सप्ताह में एक दिन सुनी जाती है ताकि पूरा सप्ताह हम उसका पालन कर सकें, उस पर अभ्यास कर सकें। तक बहुत सुंदर अव्यक्त पालना हमारी स्थिति को संपूर्णता की ओर ले चलने के लिए दी जा रही है। सभी भाग्यवान हैं, जरा इस खुमारी को अपने अंदर ले आएं कि हम भगवान की पालना में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ महान भाग्यवान आत्माएं हैं। वो हमें अपने जैसा बना देना चाहता है ताकि स्थापना के रहे कार्यों को हम उस जैसा बनकर पूर्ण कर सकें। उसके बार बार आने की जरूरत नहीं, उन्होंने आकर सब कार्य कर दिया। अब तो वो चाहते हैं हम उन जैसा बनकर उनके कार्यों को संभालें। तो इस पालना में आपको बहुत सुख मिल रहा होगा। हम मूल्यों के आधार पे, अव्यक्त मूल्यों के आधार पे एक एक बात का विस्तार करेंगे ताकि सबको ये समझ में आ जाए कि किस चीज का अभ्यास कैसे करना है और किस बात की मीनिंग क्या है। मान लो बाबा ने साइलेंस पावर की बात कही। साइलेंस पावर क्या है? क्या चुप रहने से साइलेंस पावर आ जाएगी? मौन रखा जाता है, अभी भी कई भाई बहनें मौन रखते हैं, क्या उससे ही साइलेंस पावर आ जाएगी? नहीं, मौन रखने के बाद जो शांति का सागर है, उसे शांति के वाइब्रेशंस लेने से वो शक्ति हम में आएगी, क्योंकि हमारी शांति को शक्तिशाली होना भी आवश्यक है। सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणें लेंगे तो हमारी शांति में शक्ति बढ़ती जाएगी, और वो शांति ऐसी होती जाएगी कि कोई भी बात हमारी शांति को अशांति में नहीं बदल सकेगी। तो ये हमारा लक्ष्य है। जैसे अव्यक्त मूल्यों में आया, चारों सब्जेक्ट का बैलेंस करो तो तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अब इसका मीनिंग क्या है? जैसे आया, चारों सब्जेक्ट के प्रयोग करो, अनुभव प्राप्त करो, प्रगति करो। इसका मीनिंग क्या है? इसको कैसे करें? तो ये आप सभी के लिए बहुत सुंदर एक विषय, एक सुंदर सीरीज आ रही है। आप उसको सुन कर उस पर चिंतन करें। ज्ञान का क्लैरिफिकेशन भी आपको बहुत होता जाएगा। सब कुछ सहज अनुभव होगा। गुह्य ज्ञान अगर सरल ना हो तो गुह्यता को लोग छोड़ देते हैं, फिर उसको आगे नहीं बढ़ाते, उसको अपने चिंतन में नहीं लाते हैं। और हमारे अनुभव और हमारा चिंतन किसी बात की गुह्यता को समझने में हमें सबसे बड़ी मदद करता है। तो हम सभी
इस पालना में पल रहे हैं और पलते रहेंगे। अव्यक्त रूप से बाबा ने योग के भिन्न भिन्न तरीके हम सबको सिखाए हैं। बहुत सुंदर बात आई है, मैं जस्ट कोट कर देता हूँ कि तुम सच्चे वैष्णव हो, तुम संपूर्ण पवित्रता की ओर चल रहे हो। तो जैसे शारीरिक चीजों को छोड़ दिया है, पवित्रता अपना ली है, वैसे ही किसी के अवगुण, किसी की बुराई को भी टच न करे, यानी बुद्धि में आ न जाए, वो उसका प्रभाव हम पे न पड़ जाए, उसके चिंतन में हमारा मन न चला जाए। ये है सच्ची पवित्रता और संपूर्ण वैष्णव स्थिति। कितनी गहरी बात है। तो भगवान की गहरी गहरी बातें हमने सुनी हैं, उनका अनुसरण करने से, उनको फॉलो करने से हम सचमुच उन जैसा बाप समान बन जाएंगे, हमारी निर्विकारी स्थिति आ जाएगी। और जो समय आ रहा है, आप सब देख चुके हैं, कोरोना काल में के सेवा केंद्रों पर जा नहीं सके लोग, घरों में बंद हो गए, कईयों को भय पैदा हो गया, कईयों की हेल्थ खराब हो गई, शरीर मोटे हो गए, कई ठंडे हो गए तो कई चुस्त हो गए, भिन्न भिन्न तरह के रूप देखने में आए। लेकिन आगे आने वाला समय और थोड़ा खतरनाक हो सकता है, जिसमें भय बहुत बढ़ेगा, जिसमें हमें अच्छे अच्छे अलौकिक अनुभवों की जरूरत पड़ेगी ताकि हम उस काल को आराम से व्यतीत कर सकें। हमें किसी चीज का अभाव भी ना हो, क्योंकि सिद्धांत है, स्थिति श्रेष्ठ होगी, शक्तियों से हम भरपूर होंगे तो खान पान रहन सहन की सभी चीजों से भरपूर होंगे। तो हमें अव्यक्त पालना का पूरा आनंद लेना है और लक्ष्य बना लें, जो आप सुनेंगे उसको तब तक अभ्यास में लाएंगे जब तक दूसरी बात सुने। तो इससे कंटिन्यू ईश्वरीय पालना, अलौकिक पालना का अनुभव होगा, आत्मा भरपूर होती जाएगी और हमारी संगम युग की यात्रा सफल हो जाएगी। ओम शांति।